हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 90 में स्वागत है साथियों। चलिए आज फिर हम लोग सेट टू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसलिए हम लोग अब चलेंगे फिर 57 क्वेश्चन किए थे, अब हम लोग चलेंगे 58 क्वेश्चन चलेंगे साथियों। कल हम लोग किए थे नेक्स्ट पार्ट और आज हम लोग उससे नेक्स्ट पार्ट फिर करने वाले हैं साथियों। अगर एग्जाम 91 बनाएंगे साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि ये हम पढ़ा रहे हैं आपका बीपीएससी, जो अभी अभी एग्जाम फिर कैंसिल हो गया है। 6 to 8 का भी है, 1 to 5 का भी है, 9 10 का भी है और 11 12 के लिए भी है साथियों। आपका जो सिलेबस है, जो कॉम्बिनेशन है, उसमें तो काम करवे करेगा। उसके बाद आपका जो 40 नंबर आता है, जनरल पेपर आता है सबके लिए समान, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उसमें भी आपको कम से कम 8 सवाल 7 सवाल आपको हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा साथियों। इसलिए आप लोग इस सेशन को जरूर से जरूर पढ़िए और जितना जितना हो सके उतना उतना शेयर कीजिए, क्योंकि और से और भाई लोगों को पास चल जाए साथियों। चलिए हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर एग्जाम्पल 91 बनाए हैं साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन है 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव है, हम पूरा कराएंगे, इसलिए आपका एग्जाम तक हम लोग बने रहेंगे। आप लोग भी है तो बने रहिए, क्योंकि देख सकते हैं आपका रेलवे के लिए भी काम आएगा, एसएससी के लिए भी आएगा, बीएसएससी के लिए है साथियों, बिहार दरोगा, एसआई के लिए है, कांस्टेबल के लिए भी है और बीपीएससी जेपीएससी सब के लिए है साथियों। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए बस। ये हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति, क्या है साथियों, राष्ट्रीय यानी नेशनल रिवोल्यूशन घोषित किया था साथियों। आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा, बेंजामिन डिजरेली, क्या है साथियों, बेंजामिन डिजरेली किया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था साथियों। 1942 बोला गया साथियों, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था साथियों। और जैसे कांग्रेस स्वीकृति कब इसमें मिला था साथियों, आपका 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस को स्वीकृति दे दिया था और 18 अगस्त 1942 को कांग्रेस अधिवेशन ग्वालियर टैंक में बैठक मुंबई, ग्वालियर टैंक कहा साथियों, मुंबई में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कर दिया गया था साथियों, लेकिन प्रभावी हुआ था आपका साथियों 9 अगस्त 1942 को प्रभावी हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, क्या है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनी अध्यक्ष भाषण, मतलब अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था साथियों। आपका जवाहरलाल नेहरू थे, वही कहे थे। अब कौन सा अधिवेशन था उसके बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे और जान भी सकते हैं। आपका लखनऊ अधिवेशन था, 1936 का लखनऊ अधिवेशन में बोले थे साथियों, और इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग पढ़िए रहे हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, ध्यान से पढ़िए, आपका 61 नंबर है, कैप ऑफ गुड होप, क्या है साथियों, कैप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था, यानी उत्तर मांस आंतरिक बोला गया साथियों। किसने खोजा था, आपका सी है साथियों, आंसर आपका सी हो जाएगा। किसने खोजा था साथियों, आपका सी में बर्थोलोम्यो डियाज, क्या साथियों, बर्थोलोम्यो डियाज खोजे थे साथियों। और ये खोजे कब थे साथियों, इसके बारे में भी पूछ सकता है आपको, तो 1488 ईस्वी में खोजे थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में है, भारतीय संविज्ञा अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था साथियों। कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, आपका जो है आंसर सी सही हो जाएगा। 1930 दांडी मार्च में, दांडी से शुरू हुआ था। लेकिन जब पूछेगा कि कब गांधी जी यात्रा प्रारंभ किए थे, तो 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ प्रारंभ किए थे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जो है नमक कानून को तोड़कर सत्याग्रह में संविज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी साथियों। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो आपका ए सही हो जाएगा, गुंडाधर, क्या है साथियों, गुंडाधुर का है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। बरदौली सत्याग्रह के मुख्य भूमिका किसने, बरदौली जानिए रहे साथियों, बरदौली सत्याग्रह का मुख्य भूमिका आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस
क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किए थे साथियों? आप लोग जान रहे हैं, पटना तो नहीं होगा, आरा था साथियों, सही था, आरा से किए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आगे की ओर चलते हैं साथियों। चलिए, अगर इस क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि कौन क्रांति, मतलब कि मान लीजिए दिल्ली का नेता कौन था, नेतृत्व करता दिल्ली से कौन थे, तो अगर पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा बहादुर जफर खान था। अगर कानपुर से बोलेगा तो नाना साहब थे। लखनऊ से बोलेगा तो बेगम हजरत महल थे। और फतेहपुर से पूछेगा तो अजीमुद्दीन था। और झांसी से पूछेगा तो आप लोग जानिए रहे लक्ष्मीबाई थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ बोला गया वर्ष 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह, क्या कहते हैं, मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? किस दिन बोला गया था साथियों आपका? तो सबसे पहले 10 मई मार लीजिए। उसके बाद अगर पूछेगा तो 10 मई 1857 में कौन टुकड़ी थी साथियों? तो बिस्मा टुकड़ी थे, बिस्मा टुकड़ा था साथियों। 1857 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी संगठन डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? नहीं बोला गया साथियों, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। अम्बेडकर साहब जो है सबसे पहले फर्स्ट नंबर नहीं किए थे, दलित मुक्ति मोर्चा को नहीं किए थे, समता सैनिक आंदोलन का किए थे, स्वतंत्र मजदूर संघ किए थे, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का किए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी साथियों, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आपका डी सही हो जाएगा। अब मतलब क्या है? अस्पृश्यता की समाप्ति है। क्या देख सकते हैं? अस्पृश्यता की समाप्ति का मांग नहीं किए थे साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे साथियों? आप लोग जान रहे हैं, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। बी में बोला गया है विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत उत्सुक थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर वे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे साथियों, इसमें आपका स्वामी विवेकानंद किए थे साथियों। कौन थे साथियों? आपका स्वामी विवेकानंद महाराज किए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आप लोग जान रहे हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक बोल दिया साथियों, आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि ए में बोला गया है साथियों महादेव गोविंद रनाडे महोदय थे साथियों। अगर महादेव गोविंद रनाडे बोलेगा प्रार्थना समाज का संस्थापक, तो गोविंद रनाडे किए थे, लेकिन कौन सा ईस्वी था, कौन सा वर्ष था? तो आप लोग मारिएगा 1867 में आत्माराम पांडुरंगा और एम जी रंडा दोनों मिल के किए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट में आ गए हैं। 72 क्वेश्चन है। फिराजी आंदोलन के शुरुआतकर्ता कौन थे? तो आपका ये सही हो जाएगा, हजिया शरियतुल्लाह। कौन थे साथियों? हजिया शरियतुल्लाह थे साथियों। अगर हजिया शरियतुल्लाह के बारे में कुछ और फैक्ट जानना चाहते हैं तो एग्जाम्पल 91 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए साथियों। चलिए हम लोग 73 नंबर में चलते हैं। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फिनिटी से था साथियों? आप लोग जान रहे हैं 34वीं इन्फिनिटी से। कौन सा था? 34वीं इन्फिनिटी से था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से किया गया था? आप लोग तो ये बच्चा सवाल बना मार दीजिएगा। सती प्रथा बोला गया था आपका राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था साथियों। और अगर धारा पूछ देगा तो धारा आप लोग मारिएगा 17वां धारा था। और कब किया गया था? तो 1829 में किया गया था साथियों। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है 75 में बिहार में 1857 की क्रांति का नेता मतलब कि नेतृत्व कौन किया था साथियों? आप लोग तो जान रहे हैं कुंवर सिंह थे, जो कि आरा से थे साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक? ब्रह्म, ध्यान से पढ़िएगा, बकाग नहीं मारना है, ब्रह्म समाज बोला गया साथियों। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे साथियों? तो आप लोग राजा राम मोहन राय को चुनिएगा, क्योंकि ब्रह्म समाज के संस्थापक वही किए थे साथियों। अब कब किए थे? तो 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और आत्मीय सभा के भी राजा राम मोहन के थे। आत्मीय सभा बोलेगा तो राजा राम मोहन मारिएगा। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते साथियों। आगे में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 77 में देख सकते हैं, अभी हम बोले थे उसी के बारे में फिर आ गया। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? सत्य शोधक समाज, ध्यान दीजिएगा, सत्य शोधक हो गया, गुलामगिरी हो गया, सब आपका ज्योतिबा फुले किए थे साथियों।
निम्नलिखित में से किस जोड़ी को सम्मिलित गलत है। यहाँ देखिए गलत पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा गलत है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी सही बात है, और हजरत महल लखनऊ ये भी सही है साथियों। हजरत महल कहाँ से थे, लखनऊ। इसका बेटा का नाम, हजरत महल बेटा का नाम था गर्दिश कादिर था साथियों। और बी में बोला गया है नाना साहब कानपुर से थे, ये भी सही है। कुंवर सिंह मेरठ से नहीं थे, बिहार से था। अच्छा बिहार थे साथ थे, आपका डी ही गलत है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन सा साथियों, प्रमुख रूप से कौन था, इसी के बारे में बोला गया है। प्रमुख रूप से तो जमींदार थे, प्रमुख से कौन थे, जमींदार थे साथियों। देख सकते हैं आप लोग 81 नंबर में क्या बोला गया है, परोपकारिणी सभा के संस्थापक क्या है, परोपकारिणी सभा के संस्थापक आपका दयाराम सरस्वती। कौन थे साथियों, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती थे परोपकारिणी सभा के। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 बोला गया साथियों, इसलिए ध्यान से मारिएगा। आपका कैनिंग साहब थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। बोला गया बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व नेता कौन था, इसी बोलने का मतलब है आपका। 1857 में था कुंवर सिंह थे। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया था। लोकप्रिय कौन किया था, उसी के बारे में बोला गया साथियों। आपका महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे साथियों, महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किए थे साथियों। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस क्या साथियों, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कौन किया था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना आपका कब हुआ था, स्थापना बोला गया, इसलिए आप लोग 1887 जाइएगा। 1887 में क्या था, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस साथियों। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, सही बात है, कोई ना कोई तो देवे करेगा, इसलिए आपका अकबर द्वितीय दिए थे। और कब दिए थे इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। राजा राम मोहन राय को जो है ना 1829 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन किस लिए दिया गया था, तो उनको पेंशन के बारे में बातचीत करने के लिए विदेश भेजा गया था। इसलिए वहाँ जब लौट के आए थे तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय राजा की उपाधि दिए थे साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जाति प्रथा के बारे में नहीं है। क्या है साथियों, जाति प्रथा के बारे में नहीं है साथियों। तब कौन सा हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं क्या बोला, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकती है। विवाह समूह जो है ना, विवाह समूह सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, यही आपका जो है ना गलत है। नहीं, बाहर नहीं हो सकते, अंदर ही होगा साथियों, इसीलिए बोला गया था। आपका हो जाएगा 85 बोलेगा। 85 में बोला गया था सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रतिक्रिया। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं साथियों, समाजीकरण कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला गया है, कौन कौन क्वेश्चन है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक तो आप लोग जान रहे हैं, फिर देखिए रिपीट हुआ है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट की वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जितना हो उतना पढ़ने का प्रयास करिए। रटिए, क्वेश्चन को रट लीजिए। बहुत एक नहीं, हर कोई भी सीट उठाइएगा तो ये क्वेश्चन रहबे करेगा। सत्य शोधक समाज हो गया, गुलामगिरी हो गया, ये सब रहबे करेगा साथियों। चलिए हम लोग आगे को चलते हैं। अवध राज का अंतिम शासक कौन था, अवध के बारे में बोला गया। आप लोग जान रहे हैं, फर्स्ट ही सही होगा। ये भी रिपीट हुआ साथियों, अगला सेट में पढ़िएगा। ये भी पढ़ाए थे, फिर रिपीट हुआ है। क्योंकि सोच सकते हैं कि सब क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना भी आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जितना हो उतना पढ़िए। वजीद अली शाह थे अंतिम शासक या अंतिम नवाब भी बोल सकते हैं इनको। व्यक्तिगत का सिद्धांत से संबंधित है साथियों आपका लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे, तो आप लोग जानिए रहे, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे साथियों। और कब बने थे और धारा क्या था, इसके बारे में भी जानने का प्रयास कीजिए। जो लॉर्ड कैनिंग जो आए थे अपने पद पर, वो कब बने थे। देखिए आपका जो 92 में जो है उसके बारे में कुछ फैक्ट जानने का प्रयास कीजिए। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत के शासन कंपनी के हाथ से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चल गया था साथियों।
सबसे महत्वपूर्ण घटना जो था लॉर्ड कैनिंग के समय वही था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला गया है। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? क्या बोला गया था? इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? कौन सा विश्वविद्यालय को प्रथम पहली बार किया गया था साथियों? आपका बम्बई विश्वविद्यालय को प्रथम बार किया था। और कब किया गया था इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, 1857 के समय किया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल क्या गया है? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? आप तो जान रहे हैं कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय लॉर्ड डफरिन थे साथियों। बोला गया है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन सा चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना देता था साथियों? बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था साथियों। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। और सबसे पहला इसमें कौन था साथियों? इसके अनुसार जो थे लॉर्ड विलियम बेटिंग जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे साथियों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे ठगी के उन्मूलन सुधार हेतु किया गया था साथियों? आप लोग जान रहे हैं ठगी के उन्मूलन सुधार के लिए सुधार सबसे पहले करने वाले अंग्रेज थे आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग थे साथियों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे बोला गया निम्नलिखित में से किसे इंडियन ओपिनियन, जानिए रहे साथियों, इंडियन ओपिनियन समाचार कौन प्रारंभ किया था आपको? महात्मा गांधी जो कि दक्षिण अफ्रीका में गए थे। दक्षिण अफ्रीका से ही समाचार पत्र प्रकाशन हुआ था साथियों। समाचार पत्र रस्टर गोफ्तर क्या साथियों? रस्टर गोफ्तर सच बातें वाली क्या साथियों? सच बताने वाला का संबंध किससे साथियों? आपका पारसी से। किससे? पारसी संबंधित है साथियों। आपका 99 यानी 99 क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा? लॉर्ड कर्जन का योगदान क्या है? लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था साथियों। लॉर्ड कर्जन आपका सती प्रथा से नहीं था, बल्कि पुलिस सुधार है बंगाल, पुलिस सुधार है ये है, बंगाल विभाजन भी है ये है, और सैन्य न्यायिक सुधार भी है। लेकिन आपका सती प्रथा से नहीं है, क्योंकि सती प्रथा से संबंधित आपका थे लॉर्ड विलियम बेटिंग महोदय थे। आपका लास्ट इस सेट का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था साथियों? जानिए रहे हैं। अभी तो प्रथम लोग पढ़े थे बंगाल विभाजन के समय आपका लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे साथियों? लॉर्ड कर्जन थे साथियों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलेंगे, नेक्स्ट सेट की ओर मिलेंगे साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।